आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है प्राइम ट्रिपलेट्स के इस सेशन में, जिसमें हम कुछ ही समय में है ना, थोड़े से मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कुछ अलग सीखने का, कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे, जो हमारे मैथमेटिक्स को, जो हमारे कैलकुलेशन को एनहेंस करने वाला है। ठीक है, तो आप बिल्कुल अपना दिमाग कंसंट्रेट कीजिए और बिल्कुल आराम से कुछ नया सीखने का बहुत ही कम टाइम में प्रयास करेंगे। सो आप चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, है ना। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये, कि अगर हमको कोई बोल देता है कि 54 का स्क्वायर हमें निकाल करके बताओ कि क्या होगा, क्या होगा 54 का स्क्वायर निकाल करके ये बताएं कि क्या होगा, है ना। तो हमें ये देखना है कि ये 50 से कितना ज्यादा है। जो 54 है वो 50 से या फिर 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 से कितना ज्यादा है, केवल और केवल 4। इसी 4 का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, जो कितना होता है 16। क्या होता है 16। उस 16 को हम यहाँ लिख लेंगे। अब हमें पता है, हम 50 से ही देख रहे हैं कि 50 से कितना ज्यादा है। अब हमें क्या करना है कि 50 का आधा क्या होता है, 50 का आधा क्या होता है, 50 का आधा क्या होता है। तो 50/2 करते हैं तो कितना आता है 25, मतलब 25 हो जाता है। अब क्या कर लेना है, इसी 25 में ये जो 4 है उसको जोड़ देना है, उस 4 को जोड़ देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 और 4 29 हो जाता है, तो 29। कितना क्विकली हम निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें देखना पड़ा कि जो 54 जो नंबर था, जो 54 संख्या थी, 50 से कितनी ज्यादा थी और कितने ज्यादा थी, तो 4। उसी 4 का हमने स्क्वायर कर लिया, 16 कर लिया, और 50 का आधा कर लिया, होता है 25। और उसी 25 में जो 4 था उसको जोड़ दिया, और वही हमारा क्या हो गया, आंसर। अभी देखते हैं, नहीं समझ में आया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 56 जो 56 है, 50 से 6 ज्यादा है, उसी 6 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36। यहाँ लिख लेंगे क्या 36। अब 50 का आधा क्या होता है, तो वही काम 25 होता है। 25 में 6 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 31। हमने क्या किया, 50 का हाफ कर दिया, 50 का हाफ कर दिया, जो होता है 25। उसे 25 में 6 ऐड कर दिया, हमें क्या मिल गया 3136। अब क्या करना है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमसे कोई पूछ देता है ऐसे ही कि अच्छा ये तो आप बता दिए, हमें बताइए कि 52 का स्क्वायर कितना होगा, 52 का स्क्वायर कितना होगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, 50 से 52 कितना बड़ा है 2, उसी 2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन 4 ना लिख करके हम क्या लिख देंगे 0 4, क्योंकि 0 4 और 4 आपस में क्या है, बराबर है। अगर हम 0 4 के बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं, कोई समस्या है क्या, नहीं। तो हमने 0 4 लिख लिया। अब हमें क्या करना है, 50 का आधा क्या होता है 25, उसी 25 में 2 ऐड कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। 25 और 2 कितना होता है 27। कितना आसानी से हमने कर लिया। अब ऐसे ही कोई पूछ दे कि 53 का स्क्वायर क्या होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है कितना 9, तो 9 ना लिख करके हमने क्या लिख लेना है 0 9। अब 50 का आधा 25, और 25 में ही 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28। मतलब कि अगर हम 53 का वर्ग कर रहे होंगे तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है, हमें उत्तर क्या मिलने वाला है 2809। कितना इजीली हम समझ पा रहे हैं। अगर हमको कोई बोल दे कि 58 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, 58 का स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा है 8, 8 का वर्ग होता है 64, 64 लिख लिया। अब 50 का आधा क्या होता है, तो 25 होता है, उसी 25 में हम 8 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 33, है ना। बिल्कुल ऐसे ही कुछ भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप क्या करो, प्लेबैक की स्पीड को थोड़ा सा कम कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर हमको कोई ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन दे देता है, कोई ऐसे हमको रैंडम क्वेश्चन दे देता है कि बताइए भैया कि 57 का स्क्वायर क्या होगा, 57 का स्क्वायर क्या होगा। तो 7 का 57 कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, तो 7 का कर लेंगे हम स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 49, 49 इतना हम 49 जोड़ लेना है, ठीक। अब 50 का आधा क्या होता है, 50 से ज्यादा कितना है 7, उस 7 का स्क्वायर। 50 का आधा क्या होता है 25, उसी में 7 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 7 32। कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितना आसान सा है ना। बिल्कुल ऐसे ही आप करिएगा क्या, कि हमें निकालना होगा अगर 51 का, तो इसका 51 का स्क्वायर निकालना होगा तो उसका आंसर क्या आएगा। इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। अब फिर हम कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको आप निकाल लेना, है ना। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, कुछ नया सिखाने का प्रयास करते हैं। अब 50 से, अभी ये क्या थी 50 से बड़ी वाली, 50 से बड़ी वाली संख्याएं थी। अब 50 से जो छोटी संख्याएं हैं, 50 से जो छोटी संख्याएं हैं, जैसे हम बोल दे, जैसे हमने बोला कि अगर ये बताओ कि 41 का स्क्वायर, अगर हमें 46 का स्क्वायर करना होगा, 46 का अगर हम वर्ग करते हैं तो उस वर्ग की वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 46 है, जो 46 है, वो 50 से कितना छोटा है 4, कितना छोटा है 4, कितना छोटा है 50 से, 50 से छोटा कितना है, मतलब 50 माइनस 46 कितना है 4, ठीक है। इसी 4 का वर्ग कर लेंगे जो होता है 16, तो यहाँ लिख लेंगे क्या 16, क्या लिख लेंगे 16। अब 50 का आधा क्या होता है, 50 का आधा क्या होता है, तो 50 का आधा होता है 25, 50 आधा क्या होता है 25। अब इसी 25 में से जितना ये 50 से कम था उतना और माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा
यहाँ लिख लेंगे क्या 21 16, एकदम बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी घबराना नहीं है आपको, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे दिमाग को, समझ में आ जाएगा। अगर 47 का स्क्वायर कोई बोल देता है, क्या बोल देता है कि 47 का स्क्वायर करके बताओ, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ये 50 से छोटा है, लेकिन कितना छोटा है 3, 50 से कितना छोटा है 3, इसी 3 का वर्ग कर लेंगे, तो 3 का जब वर्ग करेंगे, 3 का जब स्क्वायर करेंगे, 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, इसी को लिख लेंगे 09 और 09 यहाँ पे लिख लेना। अब ये 50 से कितना छोटा था, 50 से कितना छोटा था 3 छोटा था। अच्छा 50 का आधा कितना होता है, तो 50 का आधा होता है 25, 25 में वही 3 और माइनस कर देंगे, तो 25 में 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 25 में तो हमने क्या कर लिया, इसी 3 को माइनस कर लिया, जो कितना आ गया 22। ठीक है, अब ऐसे ही कोई क्वेश्चन हमसे पूछ देता है कि बताओ भाई कि अगर हमें 49 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा, 49 का स्क्वायर, तो 49 जो है 49 50 से कितना छोटा है, एक छोटा है, तो एक का जब हम वर्ग करेंगे, एक का जब वर्ग करेंगे तो एक आएगा, तो इसको एक ना लिख करके हम क्या लिख लेंगे 0 1, हमने क्या लिख लिया 0 1। अब क्या करना है, 50 का आधा क्या होता है, 50 का आधा क्या होता है 25, 50 का आधा कितना होता है 25, तो 25 में से यही एक और माइनस कर लेंगे, 25 में से एक और माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 25 में एक माइनस किया 24 आ गया। अब कोई बोलते हमें, अब कोई हमको वो ये बोल देता है कि 44 का स्क्वायर बताया, किसका 44 का, तो अगर 44 का स्क्वायर हमें निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा कि 50 से 44 कितना छोटा है, तो 6 छोटा है, उसी 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। अब 50 का आधा क्या होता है 25, और उसी 25 में से 6 और माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे 6 और माइनस कर देंगे, तो 25 में से और 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, 1936, 1936 हो जाएगा। अब कोई हमसे बोलता है, अब कोई हमसे बोल देता है कि 48 का स्क्वायर बताएं आप, किसका 48 का, तो 50 से 48 कितना छोटा 2, 50 से 48 कितना छोटा 2, तो 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो 4 ना लिख करके 04 लिख लिया हमने। अब 50 का आधा कितना, 50 का अगर हम आधा कर दे तो 25 हो जाता है, उसी 25 में से इस 2 को और माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23। कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है, हमें बस देखना है कि जो ये संख्या है 50 से कितनी छोटी है, जितनी छोटी है उतने का वर्ग कर लेंगे, जितने का वर्ग कर लेंगे, है ना। उसके बाद 50 का आधा क्या होता है 25, और जितना छोटा था उतना 25 में से और माइनस कर देंगे, तो हमने 48 का जब स्क्वायर किया हमने देखा कि 50 से 2 छोटा है, 50 से 2 छोटा है, तो 2 का स्क्वायर किया तो 04 आ गया, कितना हो गया 04। अब उसके बाद हमने देखा कि जो 50 का जो आधा होता है 25 होता है, और 25 में से जितना छोटा था 48 50 उतना और माइनस कर दिया, तो 25 में से हमने 2 माइनस कर दिया तो कितना हो गया 23। बिल्कुल सिंपल है। अब क्या करना, आप इसका लगा करके लाना कि 45 का अगर हमें स्क्वायर निकालना होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ये आप निकाल करके लाना, ये आपका होमवर्क है, और आप ये ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो आज इस सेशन के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी टॉपिक, अच्छा ये जो मेथड पढ़ रहे हैं ना, ये जो मेथड पढ़ रहे हैं ये बेस 100 मेथड से किससे आया है, बेस 100 मेथड। अगर आपको बेस 100 मेथड बिल्कुल तसल्ली से एकदम पेशेंस के साथ सीखना है तो हमारे प्राइम ट्रिपलेट्स चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, है ना, और शेयर करें। अगर उसके बाद एक और बात बता दें, जो प्राइम ट्रिपलेट्स में जो स्क्वायर का जो कैलकुलेशन इनहेंस करने का जो चल रहा है सेशन, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट का। और एक और सेशन हमारा चल रहा है क्या, एडवांस पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, इसमें एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें नंबर सिस्टम चल रहा है, जिसमें क्या चल रहा है नंबर सिस्टम। तो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से हर एक सेशन को डिस्कस किया गया है, पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश है, और पूरा का पूरा हम कवर भी करेंगे। तो बिल्कुल अगर बेसिक से आपको पढ़ना है, एकदम बेसिक से एकदम रूट से पढ़ना है कोई भी टॉपिक, तो आप हमारे प्राइम ट्रिपलेट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे सेशन को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।